सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, चुनाव थे विधानसभा के चुनाव 2022 के, किस तरह से आपने देखा? और अभी थोड़ा रिलैक्स है, क्या कह सकते हैं कि 12 के बाद 8 तक रिलैक्स है, तो दिनचर्या सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आपकी दिनचर्या किस तरह से रहती है? नहीं, दिनचर्या तो बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थी। अब चुनावों के समय में सुबह 6 बजे उठने की आदत थी, तो अभी भी सुबह नींद खुद ब खुद 6 बजे उठ जाती है। अब चुनावी मैदान में नहीं जाते, मगर जो है मैं वो जिम जाने में विश्वास रखता हूँ, थोड़ा फिजिकल फिटनेस में विश्वास रखता हूँ, तो सुबह जिम जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा रीडिंग करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर, कुछ हिस्ट्री के ऊपर, कुछ जो है अलग अलग, चाहे नेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, और नॉवेल्स भी मुझे पढ़ने का शौक़ है। तो उस तरीके से अपना समय बिताते हैं, कुछ अपने फैमिली के साथ भी, क्योंकि प्रतिभा मेरी मदर चुनावों में बहुत व्यस्त थी 1 महीना, वो भी उनके साथ भी समय बिताने का मौका नहीं मिला। मेरी सिस्टर भी यहाँ पे थे, तो वो थोड़ा फैमिली के साथ भी समय बिताते हैं। बाकी अब जो आगे के परिणाम है उसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी कर रही है, राजनीतिज्ञ भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी जो किस्मत है वो अभी ईवीएम की मशीन में बंद है। पर हमें विश्वास है कि हम ना जीतेंगे, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने 5 साल मेहनत करी है, 5 साल डट कर जो है वो परिश्रम किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता जिताएगी नहीं, बम्पर तरीके से जिताएगी, और हम मिलकर आगे चलेंगे और हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अभी कमलजीत सिंह जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हॉली लॉज की अगर बात करें, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि एक अहम भूमिका रहती है विधानसभा, कोई भी चुनाव हो चाहे, यहाँ पर एक भूमिका यहाँ पर रहती है, चाहे कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, सभी की नज़र यहाँ पर रहती है। इस बार किस तरह से भूमिका रही हॉली लॉज की? देखिए, हॉली लॉज पे जो है वो माँ भीमा काली की विशेष जो है उनका आशीर्वाद है, और उसी की वजह से पिछले करीबन 40-50 साल से हिमाचल प्रदेश की सत्ता का केंद्र हॉली लॉज रहा है। बहुत लोगों ने इस केंद्र की हस्ती को मिटाने की कोशिश की गई, मगर वो खुद हस्ती और इतिहास बन गए। मगर हॉली लॉज का जो अस्तित्व कल था, आज है, वही कायम है, और माँ भीमा काली के और देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ और लोगों के आशीर्वाद के साथ कायम रहेगा। वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनकी वजह से हॉली लॉज का वो नाम था, वो रुतबा था, मगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे प्रतिभा सिंह जी भी चल रही हैं, और मैं खुद चल रहा हूँ, और लोगों का पूरा प्यार, आशीर्वाद और जो है समर्थन मिल रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो आस्था प्रदेश के लोगों की इस घर में सदियों से रही है, मैंने हमेशा कहा है कि उसी तरीके से हॉली लॉज के दरवाजे, चाहे विपक्ष है, चाहे पक्ष है, चाहे सरकार है, चाहे नहीं है, यहाँ के दरवाजे हिमाचल प्रदेश की हर जनता के लिए, खास करके जो गरीब है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता, जिनके आंसू पहुंचने के लिए विक्रमादित्य सिंह का कंधा हमेशा उपलब्ध था, है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल यही बात है, तभी यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, अब चुनाव की अगर बात करते हैं, चुनाव में काफ़ी हाईटेक आपको यहाँ पर रहा, किस तरह से रहता था जब आप प्रचार के लिए जाते थे? क्योंकि काफ़ी लंबा जो विधानसभा क्षेत्र था, शिमला ग्रामीण की अगर बात करें, एक छोर पर और दूसरे छोर पर वहाँ पर जाना रहता था, लोगों के बीच में वहाँ पर गए, किस तरह से लोगों का यहाँ पर आपको प्यार मिला, क्या क्या समस्या थी? हालांकि काफ़ी सारे विकास आपने पहले भी कहा कि काफ़ी विकास यहाँ पर हुआ है, पर दिनचर्या कैसा रहता था चुनाव के वक्त की बात कर रहे हैं? देखिए, इन चुनावों में तो मैं बहुत ज़्यादा अपने इलाके में नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में दी थी। तो कुल 15 दिन में से मैं केवल सिर्फ 6 या 7 दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा पाया। बाकी मुझे प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पार्टी की और प्रत्याशियों को जिताने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए जाना पड़ा। मगर मैंने जैसा कहा कि मैंने एक्सटेंसिवली इस एरिया का दौरा किया है। पिछले 5 साल लगातार मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, विधायक आपके द्वार, जो आज तक इस इलाके में कभी हुआ नहीं था, जिसमें हमने हर पंचायत में जाकर वहाँ पे सब लोगों को बुलाकर, चाहे वो प्रधान बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे कोई और थे, उनको बुलाकर, वहाँ की जनता को बुलाकर, जो वहाँ की मांगे थी, चाहे महिला मंडल, युवक मंडल, स्थानीय सड़कें, एम्बुलेंस रोड, जो भी मुझसे विपक्ष में रहते हुए हो सकता था, मैंने उसमें अपना पूरा समर्थन किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर दिया। और यही कारण था कि इस बारी बहुत से भाजपा समर्थित लोगों भी हमारे साथ खुलकर हमारे साथ चले, क्योंकि उन्होंने कहा कि बात केवल पार्टी की नहीं है, बात उस सोच की और उस लड़के की है जिसने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारा समर्थन किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ हमारा समर्थन किया, और वैसे ही
आने वाले समय में भी हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिमला ग्रामीण को, मेरा एक ही नारा था कि हमने हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण को बनाना है। ना मैंने अपने प्रतिद्वंदी की बात करी, ना उनके बारे में कोई जिक्र किया, ना उनका मुझे तो नाम भी नहीं पता था कि है कौन। हमने तो अपने विचारधारा, अपने जो काम किया है, विपक्ष में रहते हुए भी मैंने 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए, जिसका बाकायदा रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता को दिया और जनता ने उसको अप्रिशिएट किया। और उसके बेसिस पे ही मुद्दा आधारित राजनीति जो हमने प्रदेश के अंदर शुरू करी है, उस पे जनता ने हमको अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। विक्रमादित्य सिंह जी, जिस तरह से आप युवा नेता हैं, युवा सोच के साथ आप चलते हैं, पार्टी ने भी आपको जिम्मेदारी दी स्टार प्रचारक के रूप में। आपको कई और विधानसभा क्षेत्र में भी जाना पड़ता था, अपना जो है विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर देखना पड़ता था। फिर भी एक युवा जब नेता लोगों के बीच में जाता था, कहीं भी जाता था, तो क्या उम्मीद रहती थी, क्या वो सोचते थे, आपसे मिलते थे, अपने मन की बात करते थे? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे इसलिए भी समर्थन मिलता है कि मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूँ। कहीं मुझ में कहीं ना कहीं वो वीरभद्र सिंह जी का अक्स देखते हैं। तो निश्चित तौर से आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर लोगों की भावनात्मक प्यार और वो एक महत्वाकांक्षाएं और एक अभिलाषा जो है वो परिवार से जुड़ी हुई है। तो उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व बन। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, कई इलाकों में मुझे कभी रोडू जाने का मौका मिला, चौपाल जाने का मौका मिला, कई बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं, कोई 80 साल की, 85 साल की, वो आके मुझसे जो है बिल्कुल गले मिलकर रोने लग गई। अब क्यों रो रही थी मुझे भी नहीं पता, पर मुझे भी उससे बिल्कुल मैं भी भावुक हो गया कि बेचारी गले मिलकर रो रही है। वो प्यार मेरे लिए नहीं था, वो उनका प्यार जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के लिए था, जो वो मेरे प्रति दिखा रही थी और मुझे गले मिलकर बुजुर्ग महिलाएं रो रही थी। तो ये उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि लोगों की कितनी एक एक्सपेक्टेशन हमारे प्रति है, और मुझे भी उससे अपनी जिम्मेवारियों का और एहसास हुआ। क्योंकि हम इसी इलाके में घूमते रहते तो शायद मुझे उन परिस्थितियों के बारे में नहीं पता चलता, पर पार्टी ने जिम्मेवारी दी। मुझे तीसा जाने का मौका मिला, रोडू जाने का मौका मिला, चौपाल जाने का मौका मिला, ऊना जाने का मौका मिला। वहाँ के लोगों से हम मिले और उन्होंने जिस तरीके से एक जो प्यार दिखाया है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम आने वाले समय में उनकी आवाज़ को और मजबूती के साथ उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी सबको साथ लेके चलते थे, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और जो उनका नारा था सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, उस नारे को हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने का वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को पूरा प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, सारे प्रदेश में घूमे, समीकरण क्या बोलते हैं आपके एक युवा नेता के रूप में? देखिए, समीकरण बिल्कुल साफ है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास नहीं रखता हूं। अगर हमें लगता कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है तो मैं मीडिया में बोल भी देता। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूं, मगर आज बिल्कुल परिस्थिति साफ है। आप चाहे मीडिया वालों से बात करो, आप चाहे पॉलिटिकल पंडित से बात करो, आप चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ से बात करो, और तो और जो दिल्ली की मीडिया है, जो जिनका झुकाव हमेशा भाजपा के प्रति रहता है, आज वो भी ये बोल रही है कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। और लोगों का भी हमने उसी तरीके का रुझान देखा। खुद मैं उनसे मिला, खुद उनसे हमने इंटरेक्ट किया, तो उससे आइडिया एक लग जाता है कि प्रदेश में हवाएं किस ओर चल रही है। इसलिए मैं पूरी मजबूती के साथ ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में बदलाव तय है, रिवाज जारी है, और कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर 8 दिसंबर को बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह जी। उन्होंने कहा कि अब जो दिनचर्या है बिल्कुल नॉर्मल है। अभी भी जो है जिस तरह से इनका दिनचर्या रहता था अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, अभी भी जो समय यहाँ पर बिता रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हॉली लॉज की अगर बात करें तो सभी के लिए खुला है, उस सभी व्यक्ति के लिए जो यहाँ से जिनका जुड़ाव है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा कि विक्रमादित्य सिंह उनके साथ हमेशा यहाँ पर साथ रहेंगे। समीकरण देखिए, सभी के अपने अपने समीकरण है, सभी चाहते हैं कि उनकी पार्टी यहाँ पर जीत के आए, यहाँ पर आए, पर चुनावों के बाद किस तरह का माहौल है वो पूरी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम।